नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विष्णु कुमार आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल राजस्थान आरएस क्लासेस पे। साथियों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आज जो हम टॉपिक लाने वाले हैं वो है टाइगर रिजर्व्स ऑफ इंडिया, यानी भारत के जो टाइगर रिजर्व हैं उनकी बात करेंगे। अगर मैं बात करूं ये टॉपिक कौन सा है, तो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का जो सीरीज है वो हमने शुरू किया है। उसके अंदर पहला क्लास हमारा आया था किसका, रामसर साइट का। भारत में रामसर साइट के बारे में हमने चर्चा की थी। अब टाइगर रिजर्व देखेंगे, उसके बाद एलिफेंट रिजर्व देखेंगे और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पूरा का पूरा एनवायरमेंट हम जो है कवर करेंगे। सबसे पहले टाइगर रिजर्व की बात करते हैं। ये 2 या 3 क्लासेस के अंदर कंप्लीट होगा, पहली बात ध्यान रखिएगा, ये इसकी पहली क्लास है। चलिए साथियों शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम देखिए इसका पूरा का पूरा बेसिक स्ट्रक्चर जानेंगे और उसके बाद में जो है इसके अंदर हम आगे बढ़ेंगे। आप कॉपी पेन और मैप तीनों साथ में लेके बैठिएगा। कॉपी पेन हाथ में हो और मैप साथ में हो तो जो है आप बेहतर तरीके से इस क्लास को अडॉप्ट कर पाएंगे। जो मैं देना चाहता हूं वो आप ले पाएंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए साथियों, जब हम बात करते हैं टाइगर प्रोजेक्ट्स की तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइगर के बारे में। यानी अगर हम बाघ के बारे में बात करें तो आप देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, बाघ इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं पैंथेरा टाइग्रिस। बिल्ली की सबसे बड़ी जीवित प्रजाति है ये। क्या है ये कैट स्पाइसीज है, सबसे बड़ी लार्जेस्ट लिविंग कैट स्पाइसीज है और यह है एक शीर्ष शिकारी है। ये क्या है, ये एक शीर्ष शिकारी है। इस बात का आप खास ख्याल रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। इसके अलावा दूसरी बात आप देखिए, अगर हम टाइगर की बात करें तो IUCN, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। भारत की जितनी भी बायोडायवर्सिटी की इंस्टीट्यूशन है उसके बारे में चर्चा करेंगे और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जितनी भी इस प्रकार के इंस्टीट्यूशन है इनकी हम चर्चा करेंगे साथियों, ठीक है। तो IUCN की रेड लिस्ट के अंदर भी, रेड डाटा बुक के अंदर इंडेंजर्ड है, यानी ये क्या है, संकटग्रस्त जीव है मेरे प्यारे साथियों। क्या है संकटग्रस्त जीव, आपका जो टाइगर है ये। अगर हम बात करें 2015 तक, 2015 तक अगर पूरे ग्लोबल मतलब बात करें पूरे ग्लोबल लेवल पे तो लगभग जो है 3500 के आसपास इनकी क्या थी, संख्या थी। हालांकि इस संख्या को ज्यादा ये एक मोटी सी बात करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, यानी अगर एक अराउंड 3500 जो है इनकी क्या थी, पूरी संख्या थी 2015 में। लेकिन वर्तमान में सबसे अच्छी बात यह है कि भारत जो है ये वर्तमान में दुनिया के 80% टाइगर्स जो है आपके हिंदुस्तान में मिलते हैं। यही तो है, तभी तो हमारा जो आइकन है, जो राष्ट्रीय पशु है वो क्या है, वो हमारे टाइगर है। यही तो इंपॉर्टेंट बात है और ये खास बात है। 80% बाघ पूरे विश्व के कहां पर है, आपके हिंदुस्तान में है। नोट कर लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जब आप बड़ी एग्जाम देते हैं जैसे RAS मेंस का एग्जाम है या फिर जब UPSC के अंदर एनवायरमेंट इकोलॉजी के पार्ट की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इनकी जो पॉपुलेशन है उसके अंदर गिरावट क्यों आई, क्या कारण था कि इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो गई। तो मेजर रीजंस जो है आपके सामने है कि इनके निवास का विनाश हुआ, यानी इनका जो हैबिटेट था वो क्या हो गया, उसका समाप्त हो गया, यानी जंगल कम होने लग गए। पर्यावरण विखंडन, यानी पर्यावरण का जब नेगेटिवली इंपैक्ट होता है, पर्यावरण से जब इनका पर्यावास और पर्यावरण यानी इनका जो आवास है, पर्यावरण में जो इनका आवास है, जैसे कहीं जंगल में ये रहते हैं, अगर उस जंगल को ही हमने काट दिया तो फिर नेगेटिवली इंपैक्ट होना ही है। इनका क्या है, अवैध शिकार, ये भी एक इनकी समस्या रही है और मानव वन्य जीव संघर्ष भी जो है एक बड़ी समस्या रही है। और प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियां, यानी क्लाइमेट कंडीशंस अगर नेगेटिव हो जाए तो भी क्या है, इनकी संख्या में गिरावट आई। तो ये कुछ मेजर रीजंस हैं कि इनकी पॉपुलेशन क्यों डिक्लाइन हुई। आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है ये चैप्टर आपके लिए। मुझे उम्मीद है चीज आपको समझ आ रही होगी। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बाघों की स्थिति। अगर बाघों की स्थिति अगर हम देखें तो देखिए बाघों की स्थिति 2006 की बात करें, 2010 की, 14 की बात करें, 18 की बात करें या फिर एस्टिमेटेड जो आपके 2020 वाला जो एरिया है उसकी बात करें तो फिर क्या है, आप देखो इसके अंदर सीधा सीधा आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए आप 2006 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए आप लगभग 1411 जो है आपको यहाँ पर टाइगर शो कर रहे हैं। अगर 2010 की अगर हम बात करें तो लगभग 1700 के आसपास है। 14 की बात करें तो ये 2200 के आसपास है। 18 की बात करें, ये इंपोर्टेंट है भाई डेटा, 18 की बात करें तो देखो 2967, यानी लगभग हम कह सकते हैं कि
अबाउट टू 3000 टाइगर्स जो है आपके राजस्थान, आपके भारत में है, हिंदुस्तान में है। अगर 2020 की बात करें, अभी इसका जो है डेटा नहीं आया है, 2020 तक इसका जो है लगभग हम कह सकते हैं कि 3100 से ज्यादा टाइगर जो है आपके हिंदुस्तान में निवास करते हैं। हमने पहले ही ये देख लिया कि लगभग 3000 मतलब पूरे विश्व के लगभग 80% टाइगर कहां पर है? आपके सरजमी यानी हिंदुस्तान में है। क्योंकि हिंदुस्तान में होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है आप जानते हो, इस बात को बताने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां से आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रश्न आना बिल्कुल शुरू हो जाते हैं भैया। देखिएगा क्या है, सबसे पहला प्रश्न ये बनता है आपके कि हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स अकॉर्डिंग स्टेट वाइज, यानी कहां पर सबसे ज्यादा बाघ मिलते हैं। तो देखिएगा अगर हम बात करें नंबर 1, तो नंबर 1 आपके मध्य प्रदेश है भैया। क्या है? नंबर 1 जो स्टेट आपके वो क्या है? मध्य प्रदेश है। नंबर 2 पे देखें तो आपके क्या है? कर्नाटका है। नंबर 3 पे देखें तो आपके उत्तराखंड है। और नंबर 4 पे देखें तो आपके तमिलनाडु है। यानी मध्य प्रदेश में 526 और कर्नाटक में 524, उत्तराखंड में 442 और तमिलनाडु में 229 क्या है आपके टाइगर हैं। बात समझ में आ गई आपको? यानी सबसे ज्यादा कहां मिले? मध्य प्रदेश में मिले। बहुत अच्छी बात है। ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। आगे देखते हैं। देखो लिखा हुआ है येलो कलर में, देखिएगा हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स इन विच टाइगर रिजर्व, यानी ऐसा कौन सा टाइगर रिजर्व है जिसमें सबसे ज्यादा संख्या में टाइगर मिलते हैं। ये बात अब ये प्रश्न, ये जो अगली लाइन है ये बोल रहा है, यानी ऐसा कौन सा टाइगर रिजर्व है जहां पर सबसे ज्यादा टाइगर मिलते हैं। तो जिमी कॉर्बेट आपको दिखाई दे रहा है, 231 टाइगर है यहाँ पे। कितने हैं? 231। जिमी कॉर्बेट कहाँ है? उत्तराखंड में है। कब बना था? इन सब की चर्चा अभी करने वाले हैं, तो ध्यान रखिएगा। एक नंबर पे क्या है? जिमी कॉर्बेट। दूसरा आपके नागरहोल है। तीसरा आपके बांदीपुर है। और चौथा आपके बांधवगढ़ है। यानी सबसे ज्यादा टाइगर कौन से स्टेट में है? मध्य प्रदेश में। लेकिन सबसे ज्यादा टाइगर किस टाइगर रिजर्व में है? जिमी कॉर्बेट में है, जो कि उत्तराखंड में है। मुझे उम्मीद है चीज आपको बेहतर तरीके से समझ आ रही होगी। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। देखिए प्यारे साथियों, अगला प्रश्न ये आता है आपके लिए टाइगर रिजर्व से कि बिगेस्ट ऑफ टाइगर रिजर्व इन इंडिया, यानी अकॉर्डिंग टू एरिया। अगर एरिया वाइज देखें तो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है हिंदुस्तान के अंदर? तो देखिएगा नागार्जुन सागर श्रीशैलम, ये आपके क्या है? श्रीशैलम के नाम से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा के ऊपर ये आपके टाइगर रिजर्व है। और इसका जो एरिया है वो 3728 किलोमीटर स्क्वायर है। ध्यान रखिएगा सबसे बड़ा आपके टाइगर रिजर्व है अकॉर्डिंग टू एरिया। अगर आपसे पूछे कि स्मॉलेस्ट ऑफ टाइगर रिजर्व इन इंडिया अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज, यानी एरिया के अनुसार सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो मेरे प्यारे साथियों एक टाइगर रिजर्व है जिसे आप बोलते हो बोर टाइगर रिजर्व। क्या बोलते हो? बोर बाघ परियोजना है। कहां पर है? ये आपके छत्रपति शिवाजी की नगरी महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र, यहां पर जो है आपके बोर टाइगर रिजर्व है। और इसका एरिया देखिए आप 138 किलोमीटर स्क्वायर है। कितना है? 138 किलोमीटर स्क्वायर, यानी लगभग 150 वर्ग किलोमीटर के आसपास इसका एरिया है। तो अब आप समझ गए होंगे कि सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व अकॉर्डिंग टू एरिया और सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है। आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट लिखा हुआ है लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व इन इंडिया, यानी भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा संख्या में टाइगर रिजर्व है। तो आप जानते हो मध्य प्रदेश है भैया। क्या है? जहां पर शिवराज सिंह जी की सरकार है, ये मध्य प्रदेश आपका ऐसा स्टेट है जहां पर 6 क्या है आपके टाइगर रिजर्व है। उम्मीद है चीज आपको समझ आ रही होगी। ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश के 2 उपनाम है। एक तो इसे टाइगर स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइगर स्टेट। एक मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी कहते हैं, क्योंकि सोयाबीन की खेती जो है आपके मध्य प्रदेश में ज्यादा होती है। तो टाइगर स्टेट और सोया स्टेट दोनों की नाम क्या है? दोनों ही कौन से स्टेट को हम कहते हैं? मध्य प्रदेश को कहते हैं। और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व है। संख्या कितनी है? 6। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे साथियों। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम बात करेंगे प्रोजेक्ट टाइगर क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसके एम क्या है और टाइगर पॉपुलेशन की क्या स्थिति है और किस प्रकार से जो है ये हमारे काम में आते हैं। तो देखिएगा आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर आपके लिए अवेलेबल है भाई। प्रोजेक्ट टाइगर इसका क्या एम है? बाघों के आवास यानी जो हैबिटाट है
वो उनको जो रिड्यूस करने वाले एलिमेंट है, कारण है, तत्व है, उनको रिड्यूस करना यानी उनको कम करना और एक बेहतर मैनेजमेंट के द्वारा उनके जो हैबिटाट हैं उनको इंक्रीज करना ही टाइगर प्रोजेक्ट का मेन ऑब्जेक्ट है। बात समझ में आ गई होगी आपको कि बाघों के जो आवास है उनको कम करने वाले जितने भी कारक है उनको क्या करना है, उनको कम करना है और उनके जो आवास है, जो नेचुरल हैबिटाट है यानी प्राकृतिक आवास, उनको बढ़ावा देना, यही टाइगर प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य है। और ये सुनिश्चित करता है कि बाघों की आबादी किफायती हो, वैज्ञानिक ढंग से आगे बढ़े, सांस्कृतिक रूप से इंपॉर्टेंट हो और सौंदर्य और आपकी जो पारिस्थितिकी मूल्य है वो भी इसी के अनुसार बढ़ता रहे। तो ये आपका क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर है, जिसके अंदर क्या करते हैं, ये हमारे जो टाइगर है उनका संरक्षण करने का काम करते हैं। जब ये प्रोजेक्ट लागू किया गया 1973 में, ये प्रोजेक्ट कब लागू किया गया, टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में लागू किया गया। तब देखिए 9 टाइगर रिजर्व को इसमें शामिल किया गया था। इसके अंदर एक बांदीपुर है, एक कार्बेट है, एक मानस है, एक रणथंभौर है, एक कान्हा है, एक मेलघाट है, एक सिंपलीपाल, एक सुंदरबन, एक पलामू। निश्चिंत रहिएगा, सभी टाइगर रिजर्व के बारे में इंडिविजुअल स्टडी करेंगे, तो आप इतना ज्यादा वो मत कीजिएगा कि अभी बांदीपुर कहाँ है, कैसे है, कब बना था, इन सबका डिटेल आपके पास में आ जाएगा। इतना सा ध्यान रखिएगा कि भारत के अंदर सबसे पहला जो टाइगर रिजर्व था उसका नाम है जिमी कार्बेट, और जिमी कार्बेट जो है आपके उत्तराखंड में है। कहां पर है मेरे प्यारे साथियों, उत्तराखंड में है। मुझे उम्मीद है चीज आपको समझ आ रही होगी। यानी जिमी कार्बेट कहां पर है, उत्तराखंड में है। ये भारत का पहला टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल होने वाला आपकी क्या था, टाइगर रिजर्व था। इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा आप, बिल्कुल जो है बढ़िया तरीके से, और इसको हम आगे बढ़ते जाते हैं, चीज आपको समझ में आ रही होगी। स्टेट वाइज अगर हम देखें, स्टेट वाइज बंगाल टाइगर की पॉपुलेशन कहां है, तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, इसके अंदर मैप में आपको दिखाई दे रहा है। अगर ये डार्क है यानी मोर देन 500, अगर ये थोड़ा सा लाइट है तो ये 200 से लेकर आपके 500 के बीच में है। अगर ये देखिए आप कि ये थोड़ा और लाइट है तो 100 से 200 की संख्या है। अगर और लाइट है तो 50 से 100। आपका राजस्थान देखिए, आपका राजस्थान जो है आपके इस 50 से 100 पॉपुलेशन के बीच में ही आता है भैया। इससे 50 से 100 के बीच में आपका राजस्थान दिखाई दे रहा है। जबकि उत्तराखंड देखिए 442, आप मध्य प्रदेश देखिए 526, आप कर्नाटका देखिए 524, और आप जो है आपके महाराष्ट्र देखिए 312, और आपके तमिलनाडु देखिए 264। यानी ये सभी डार्क में है, और 2 स्टेट काफी ज्यादा डार्क में है, एक आपके मध्य प्रदेश और एक आपके तमिलनाडु। उम्मीद है चीज आपको मैप के माध्यम से बेहतर तरीके से समझ आ रही होगी और समझनी भी चाहिए। टाइगर रिजर्व का बिल्कुल कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपको मैं हर चीज, हर स्टेट का एक एक टाइगर रिजर्व के बारे में बताने वाला हूं, मैप के साथ बताने वाला हूं। इसलिए कह रहा हूं कॉपी पेन हाथ में और मैप साथ में होगा तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट सामने आएगा। मेरे प्यारे साथियों आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हाउ टू डिक्लेयर ए टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व कैसे हम डिक्लेयर करते हैं, तो ये देखो, स्टेट गवर्नमेंट जो है एक जो प्रपोजल होता है वो फॉरवर्ड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में एक जो है एक कंपनी है, एक अपने इंस्टीट्यूशन बना हुआ है जिसे हम बोलते हैं एनटीसीए। एनटीसीए का मतलब क्या है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, यानी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। ये एक संस्था बनी हुई है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत ये काम करती है। और जो प्रपोजल आता है स्टेट गवर्नमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, तब वो एनटीसीए के पास जाता है, और उसके बाद में एनटीसीए डिक्लेयर करती है कि इसको टाइगर रिजर्व बनाना है या नहीं बनाना। यानी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आप कैसे भी कह लो कि इसका मेन डिसीजन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में रहता है। स्टेट गवर्नमेंट केवल उस चीज को, उस एरिया को सेंचुरी यानी अभयारण्य घोषित कर सकती है। टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करना या किसी भी एरिया को नेशनल पार्क डिक्लेयर करना स्टेट गवर्नमेंट के बस की बात नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही चीज किसके द्वारा डिक्लेयर की जाती है, आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिक्लेयर की जाती है, जिसमें टाइगर रिजर्व के लिए एनटीसीए महत्वपूर्ण है। अब देखिए 1970 की बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर बैन लग गया टाइगर हंटिंग, यानी आपकी जो टाइगर है उसके शिकार के ऊपर बैन लगा दिया गया। और 1972 के अंदर एक अधिनियम आया जिसे आप बोलते हो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, यानी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। ये 1972 में आया, और उसके बाद में ये जो
आपके टाइगर रिजर्व का कंसेप्ट था, ये भी इसी के साथ आया। आपको जानकर भी बड़ा आश्चर्य होगा कि 1972 के अंदर पहली बार पूरे विश्व के अंदर जो है आपके एनवायरमेंट के लिए, पॉल्यूशन के लिए पूरे विश्व के लोग इकट्ठे हुए स्टॉकहोम में। उसी के बाद में ये जो प्रक्रियाएं थी ये सब शुरू सभी स्टार्ट हुई। टाइगर रिजर्व भी उन्हीं प्रक्रियाओं का एक हिस्सा रहा है। इसी कड़ी में हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले टाइगर रिजर्व इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अभी देखो हमने बेसिक बात करी है, टाइगर रिजर्व कौन डिक्लेयर करता है, कैसे, क्या, कहां, संख्या कितनी है, कैसे है। अभी देखिए टाइगर रिजर्व की हम बात करते हैं तो सबसे पहले में पूरे हिंदुस्तान के टाइगर रिजर्व 50 है। कितने हैं? 50 से ज्यादा है, 50 है। अब पूरे 50 तो एक साथ बता नहीं सकता, और अगर बता भी दूंगा तो आपके कोई काम का नहीं है। इसलिए यूपीएससी और आरपीएससी के आरएस और सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनका नेचर भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो टाइगर रिजर्व इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इस बात का आप ध्यान रखिए। सबसे पहले उत्तर पूर्वी भारत के टाइगर रिजर्व की हम स्टडी करने वाले हैं मेरे प्यारे साथियों। तैयार रहिए, जोश और जुनून को बरकरार रखिए, कॉपी पेन हाथ में रखिए, मैप साथ में रखिए। इंपॉर्टेंट बात है। आगे बढ़ते हैं। ये देखो भैया, आ जाइए, मैं बिल्कुल स्क्रीन से बाहर हूं, आप इसको अच्छे से देखिए। टाइगर रिजर्व इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया क्या है? उत्तर पूर्वी भारत के टाइगर रिजर्व की क्या करने वाले हैं, हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए मेरे प्यारे साथियों, आपको दिखाई दे रहा है काजीरंगा टाइगर रिजर्व, आपको दिखाई दे रहा है नामेरी, आपको दिखाई दे रहा है मानस, आपको दिखाई दे रहा है औरंग, आपको दिखाई दे रहा है पैकी, आपको दिखाई दे रहा है कामलांग, आपको दिखाई दे रहा है आपको नामदफा, और एक आपको दिखाई दे रहा है डंपा। डंपा, ठीक है। ये सभी टाइगर रिजर्व जो है, ये पल्की है, PAKE, इन सब की चर्चा करने वाले हैं। अब देखो आप, ये मैप आपके सामने है, और इस मैप के अंदर आप ये देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, ये देखो इसके अंदर, अगर इस मैप में आप देख पा रहे हैं तो मैं इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं, जिससे आपको क्या है कि ये थोड़ा आसानी से दिखाई दे जाए। ये लो, ये इसको रेडिश कलर में लेके आ जाता हूं। काजीरंगा की अगर हम बात करें तो देखो आप, सबसे पहले आप ये देखो, ये आपको काजीरंगा यहां पर दिखाई दे रहा है, ये काजीरंगा आपको दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें डंपा, तो डंपा देखो, ये सबसे नीचे आपको डंपा दिखाई दे रहा है, डंपा, ठीक है। नाम ध्यान रखिएगा, यूपीएससी प्री तक क्वेश्चन आए हुए हैं यहां से। अगर विश्वास नहीं होता तो इस क्लास के एंड में मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी बता दूंगा, जिसमें आरएफ और यूपीएससी वाले पेपर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये देखिए, ये डंपा है आपके, ये मिजोरम में है, सबसे नीचे है। उसके बाद में ऊपर देखिए, आपने ये काजीरंगा देख लिया, काजीरंगा के पास में देखिए ये आपको ओरांग दिखाई दे रहा है, ये देखिए ORANG, ओरांग। इसके बाद थोड़ा और ऊपर चलते हैं, ये आपको नामेरी दिखाई दे रहा है, नामेरी टाइगर रिजर्व। उसके बाद ऊपर चलते हैं, ये देखो आप, ये पल्की टाइगर रिजर्व आपको दिखाई दे रहा है। इसके अगर हम जो है वेस्ट में आते हैं तो ये देखिए मानस टाइगर रिजर्व आपको दिखाई दे रहा है। ये मानस टाइगर रिजर्व से एक नदी भी आपको दिखाई दे रही है, जो कि आगे जाकर ब्रह्मपुत्र में मिलती है। इस नदी का नाम भी मानस नदी है। उसके बाद आगे देखिए, ये आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आपको कामलांग टाइगर रिजर्व दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर ये आपको नामदफा टाइगर रिजर्व दिखाई दे रहा है। मुझे उम्मीद है पूरे के पूरे 8 टाइगर रिजर्व आपको यहाँ पर दिखाई दे गए होंगे। बताओ दोस्तों, 8 टाइगर रिजर्व आपको दिखाई दे गए यहाँ पे। इन सब के बारे में चर्चा करने वाले हैं, निश्चिंत रहिए आप। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर कुछ भी आपसे जो है एस्केप किया जाएगा, एस्केप कुछ भी नहीं होगा। अब देखो साथियों, केवल नाम और स्टेट ध्यान रखने से कुछ नहीं होगा। जो अच्छे लेवल स्टैंडर्ड के पेपर आते हैं उसके अंदर एक बात और खास है। क्या खास है? आपको 4 टाइगर रिजर्व दे सकता है और बोल सकता है कि इन टाइगर रिजर्व को पूर्व से पश्चिम यानी ईस्ट टू वेस्ट, जहां पे जैसे है वैसे सेट कीजिए, या फिर उत्तर से दक्षिण सेट कीजिए, दक्षिण से उत्तर सेट कीजिए, पूर्व से पश्चिम सेट कीजिए। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वो आप ऐसे देख सकते हो, ऐसे देख सकते हो। अगर हम सबसे नॉर्थ की बात करें इनमें, तो सबसे नॉर्थ के अंदर हमें देखो कामलांग टाइगर रिजर्व जो है वो आपको दिखाई दे रहा है। उसके नीचे आपको नामदफा टाइगर रिजर्व दिखाई दे रहा है। उसके नीचे आपको काजीरंगा टाइगर रिजर्व दिखाई दे रहा है, और उसके नीचे आपको डंफा टाइगर रिजर्व दिखाई दे रहा है। यानी उत्तर पूर्वी भारत के इन 4 टाइगर रिजर्व का नाम आपको दे दिया जाए और बोले कि उत्तर से दक्षिण जमाइए। अगर आपने इस मैप से इसका स्टडी किया है तो आप डेफिनेट 100% आप जो है उस क्वेश्चन को सही करके आ जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है।
इसी तरीके से अगर वो पूछे आपको बताइए ये ईस्टर्न पार्ट है और ये आपके वेस्टर्न पार्ट है, अब ये आपका ईस्टर्न पार्ट है और ये आपका क्या है, वेस्टर्न पार्ट है। अब देखिए ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट की कहानी, अगर देखो आपसे पूछे कि 4 टाइगरिज्म दे दे आपको, मानस दे दिया आपको, ठीक है, उसके बाद में ओरांग दे दिया, उसके बाद नामेरी दे दिया और उसके बाद नाम दफा दे दिया। अब ये कुछ भी बोल सकता है कि इन्हें पूर्व से पश्चिम जमाइए, यानी इन्हें आप क्या कीजिए, पूर्व से पश्चिम जमाइए, तो नाम दफा 1 नंबर पे आएगा, आपकी जो नामेरी है वो 2 नंबर पे आएगा, आपकी जो ओरांग है वो 3 नंबर पे आएगा और आपके मानस जो है 4 नंबर पे आएगा। अगर ऐसा का ऐसा मैप आपने कॉपी में बना लिया होगा तो निश्चित तौर पे मान के चलिए कि जो मैं आपको देने जा रहा हूं वो आप 100% ले ही लोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये वाली बात हुई इनकी लोकेशन की। अब देखना साथियों, आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर आप देख लो, ये देखो ये आपको डंफा आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये काजीरंगा दिखाई दे रहा है, ये नामेरी है, ये पेकी है और ये कामलांग है, ये आपके नाम दफा है, ये आपके मानस है। ये पूरे के पूरे टाइगर रिजर्व आप देख पा रहे हैं। इनकी संख्या कितनी है, 8 इनकी संख्या है। अब चलते हैं एक एक टाइगर रिजर्व के बारे में चर्चा करने। साथियों आप देख रहे हैं एक बहुत ही शानदार सा दृश्य आपको दिखाई दे रहा है, ऐसा आपको फील आ रहा होगा अगर आप वाकई में इसको इंटरेस्ट लेके देख रहे हैं कि हम कहाँ हैं, हम कहीं काजीरंगा नेशनल पार्क में तो नहीं है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा, आप इस समय काजीरंगा नेशनल पार्क में ही हैं। देखिए आप इस दृश्य को देखिए, आप ये आप काजीरंगा नेशनल पार्क में ही हैं। अब देखो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर है। सबसे पहला प्रश्न, तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर है, आपके आसाम में है। सबसे नंबर 1 बात, समझ गए बात को आप। अगली बात देखो, अगर आपसे पूछे कि ये क्यों फेमस है, तो एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है और जिसकी फोटो आप यहां पर देख पा रहे हो। यानी यूं कहे हम कि विश्व के लगभग 2/3 यानी 2/3 जो है आपके राइनोस यानी गेंडे जो है एक सिंग वाले कहां मिलते हैं, आपके काजीरंगा नेशनल पार्क में मिलते हैं मेरे साथियों। कहां मिलते हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क में। तीसरी बात यह है, ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर भी शामिल है। ध्यान रखिएगा, अगर वर्ल्ड हेरिटेज साइट आपको समझ में नहीं आ रही है तो मेरा 4 या 5 दिन पहले का एक वीडियो है यूनेस्को का, वो वीडियो आप देखिए, वहां आपको पता लग जाएगा। और इस काजीरंगा की स्थापना कब हुई थी, 1908 के अंदर इस काजीरंगा नेशनल पार्क की स्थापना हो गई थी मेरे प्यारे साथियों। ध्यान रखिएगा, 4 बातें हमने देखी है। काजीरंगा आसाम में है, टाइगर रिजर्व है और यहाँ पर एक सींग वाले गेंडे बहुत ज्यादा मिलते हैं, पूरे विश्व के लगभग 2/3 यहीं पर मिलते हैं और ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और स्थापना 1908 में हुई है। मुझे उम्मीद है इस प्रकार के जो है मतलब डिजिटल माध्यम से आप बेहतर चीजों को सीख पाएंगे। अगर आप कोई किताब या कोई बुक का स्टडी करते हैं तो उससे ज्यादा चीजें आप यहाँ से ले पाएंगे। देखिए आगे अगला फोटो भी क्या है, आपकी काजीरंगा नेशनल पार्क का है। देखिए कितना खुशनुमा माहौल है, जल्दी से पढ़ के नौकरी लगी है और हिंदुस्तान के अंदर ऐसे जो नेचुरल हैबिटाट है उन्हें देखने का मौका मिलेगा ही मिलेगा। आप जरूर वहां पे घूमिएगा क्योंकि जीवन का एक पार्ट होता है घूमना। अगर आप वहां अभी नहीं घूम पा रहे हैं तो मैं आपको लोकेशन बता रहा हूं कि आपको जाना कहाँ है। बात समझ में आ गई आपको। देखिए काजीरंगा नेशनल पार्क है, लिखा हुआ है वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ध्यान रखिएगा ये क्या है, आपके वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। अब देखो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये क्या है, आपके नामेरी। दूसरा नेशनल पार्क की हम बात कर रहे हैं और उस पार्क को हम क्या बोलते हैं, नामेरी नेशनल पार्क बोलते हैं। देखिएगा, नामेरी नेशनल पार्क इज ए नेशनल पार्क इन द फुट हिल्स ऑफ द ईस्टर्न हिमालय इन द सोनीपत डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम। यानी जो नामेरी नेशनल पार्क है ये आपके जो पूर्वी हिमालय है उसके गिरिपाद में, यानी जो निम्न हिमालय है, शिवालिक रेंज है, वहां पर ये क्या है आपके बना हुआ है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, ये सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में है। और जो है ये कौन से स्टेट में है, ये आपके आसाम स्टेट में है। बात समझ में आ गई होगी। ये आपके कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ये आपके आसाम डिस्ट्रिक्ट में है। समझ गए आप बात को। तो ध्यान रखना, नामेरी भी कहां पर है, आपके आसाम में है। बहुत खूब, अच्छी बात है। आगे क्या है, देखिए मेरे प्यारे साथियों, नामेरी जो है ये शेयर करता है इसकी उत्तरी यानी नॉर्दर्न बाउंड्री को
किसके साथ? अरुणाचल प्रदेश का एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका नाम है पकुई, PAKHUI। ध्यान रखिएगा, इससे क्या है, ये बॉर्डर को क्या करता है, शेयर करता है मेरे प्यारे साथियों। लोकेशन कहां पर है? आसाम में है। और कब स्थापित हुआ? 1978 में स्थापित हुआ। लोकेशन में अभी आपको बता दूंगा। ये एंट्री गेट है। जब आप कभी यहां पर जाओ तो ध्यान रखिएगा, इसी तरह का अगर एंट्री गेट मिले, अगर नामेरी लिखा हो तो समझ जाइएगा आप इस समय किस राज्य में हैं। आप इस समय असम राज्य में हैं। और ये क्या है, एक नेशनल पार्क है और एक क्या है, टाइगर रिजर्व है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। अभी देखिए, ये क्या है आपके, ये मानस नेशनल पार्क है। कौन सा है? मानस नेशनल पार्क और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज ए नेशनल पार्क, यूनेस्को नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ए प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व, एन एलिफेंट रिजर्व एंड ए ऑल्सो बायोस्फीयर रिजर्व इन आसाम। देखिए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न टाइगर रिजर्व में से ऐसा कौन सा टाइगर रिजर्व है जो एलिफेंट रिजर्व भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, टाइगर रिजर्व भी है, यूनेस्को की नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी शामिल है। तो उसका आंसर आपके सामने आएगा। क्या आंसर आएगा उसका? उसका आंसर आएगा मानस नेशनल पार्क, जो कहां पर है? जो आपके आसाम में है। ध्यान रखिएगा, किसमें शामिल है? यूनेस्को की नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में क्या है, शामिल है। क्या है? खुद एक टाइगर रिजर्व है, और क्या है, एलिफेंट रिजर्व है, और क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व है। ध्यान रखिएगा कि एलिफेंट रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व कंफ्यूज नहीं होइएगा। टाइगर रिजर्व के तुरंत बाद में एलिफेंट रिजर्व आएंगे, उसके तुरंत बाद बायोस्फीयर रिजर्व आएंगे हिंदुस्तान के। उस समय इसकी चर्चा करेंगे बेहतर तरीके से। अभी केवल फोकस कीजिए इस पे, नेशनल पार्क जिसमें भी टाइगर रिजर्व। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। एक आपके आता है ओरांग नेशनल पार्क। ओरांग नेशनल पार्क जो है, इसकी भी चर्चा करते हैं। देखिए, ओरांग नेशनल पार्क इज नोन एज ए मिनी काजीरंगा। क्या है ये मिनी काजीरंगा जो है, इसके नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछे कि मिनी काजीरंगा पार्क जो है ये किसे बोलते हैं, तो ये ओरांग नेशनल पार्क को कहते हैं। ध्यान रखिएगा। और देखिए, ये भी राइनोस यानी एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। और ये जो है नॉर्दर्न साइड ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, यानी ब्रह्मपुत्र रिवर के उत्तरी भाग के अंदर आपके क्या है, ओरांग नेशनल पार्क जो है स्थित है। और जैसा कि एंट्री गेट पे आप देख पा रहे हो, एंट्री गेट पे आप देख पा रहे हो कौन सा स्टेट लिखा हुआ है। ये जो ओरांग नेशनल पार्क है, ये भी कहां पर है? ये भी आपके असम राज्य के अंदर स्थित है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप चीजों को लिख रहे हैं, अगर इनको अच्छे से समझ रहे हैं, तो ये क्लास आपके लिए बड़ी उपयोगी साबित होगी। अन्यथा तो पहले भी आपने पढ़ा है, आगे भी पढ़ते रहोगे। मैं चाहता हूं कि अब जो है आगे नहीं पढ़ना पड़े, यहीं पर हम पूरा हमारा जो उद्देश्य है उसको पूर्ण कर लें। मेरे प्यारे साथियों, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक आपको नेशनल पार्क दिखाई दे रहा है, नाम है नामदफा नेशनल पार्क। मैं इसको कलर थोड़ा व्हाइट कर लेता हूं, जिससे आप जो है इसको आसानी से देख पाओ। हाँ, नामदफा नेशनल पार्क। लोकेशन देखिए कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। मैंने आपको इसका मैप भी दिखा दिया है कि ये कहां पर है। अब देखिए, इट इज ए बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट इन द ईस्टर्न हिमालय, यानी ये क्या है, एक पूर्वी हिमालय के अंदर बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर व्हाट डू यू मीन बाय दी हॉट स्पॉट, यानी हॉट स्पॉट का क्या मतलब होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये दो प्रकार के स्पॉट होते हैं, एक है आपके हॉट स्पॉट और एक है आपके हॉप स्पॉट। तो जो हॉट स्पॉट है और हॉप स्पॉट है, इसकी चर्चा अलग से क्लास में की जाएगी। ठीक है, इतना समझिएगा कि हॉट स्पॉट वो होता है जहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में बायोडाइवर्सिटी, बायो का मतलब जीवन, डाइवर्सिटी का मतलब विभिन्नता, यानी जहां पर जीवों के अंदर विभिन्नता ज्यादा होती है, 1500 से ज्यादा प्रकार की स्पाइसीज मिलती है, और उसमें से 70% के ऊपर खतरा हो तो उस वाले क्षेत्र को हॉट स्पॉट डिक्लेयर कर देते हैं। ऐसे ही एक हॉट स्पॉट होता है जिनकी चर्चा आने वाले समय में करेंगे। अब देखिए, जो नामदफा जो टाइगर रिजर्व है वो 1972 के अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी एक अभयारण्य घोषित किया गया था।
और उसके बाद में इसे नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व बनाया कब? 1983 यानी 1983 के अंदर इसे क्या बना दिया? एक नेशनल पार्क और एक टाइगर रिजर्व बना दिया गया। तो ध्यान रखिएगा 1983 में नामदफा नेशनल पार्क की स्थापना हुई और ये कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में है और ये हॉट स्पॉट का पार्ट है। नामदफा नेशनल पार्क इज द पार्ट ऑफ द हॉट स्पॉट। अब हॉट स्पॉट क्या होता है जानेंगे आगे विस्तार से, थोड़ा सा सब्र रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपके टाइगर रिजर्व है वो है कामलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कामलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये 1989 के अंदर डिक्लेयर हुई थी, तो ध्यान रखिएगा। और ये भी कहां पर है? ये भी आपके अरुणाचल प्रदेश में है। जिन जिन पॉइंट के ऊपर मैं गोला लगा रहा हूं इसको आप नोट करते जाइएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये। अब देखिए यहां पर जो है एक कामलांग नदी भी बहती है भैया। आप इस लोकेशन को देखिए, कितना बेहतर लोकेशन है ये। मतलब आपकी इच्छा नहीं कर रही क्या इसको देख के कि मैं यहाँ घूमने जाऊं? मेरी तो कर रही है, आपकी भी करनी चाहिए ना। देखिए लोकेशन देखिए, आप कहाँ दिखता है ऐसा दृश्य। इसीलिए तो ये क्या है? आपके टाइगर रिजर्व है। ऐसा नहीं है कि यहाँ जाके ऐसे आराम से घूम रहे हैं, भैया टाइगर रिजर्व है, अपना घर नहीं है ये उसका घर है। तो उसके घर में हम कैसे जा सकते हैं? नहीं जा सकते ना, जा सकते हैं लेकिन एक लिमिटेड एरिया में। अब आगे देखिए, इसको जो है हमने टाइगर रिजर्व कब डिक्लेयर किया? 2018 में जो है हमने इसको डिक्लेयर किया। यानी कामलांग टाइगर रिजर्व कहां पर है? आपके अरुणाचल प्रदेश में है। और इसकी खास बात क्या है ध्यान रखिएगा, अगर एग्जाम में आपसे पूछे कि भारत का 50वां टाइगर रिजर्व कौन सा है तो कामलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जब टाइगर रिजर्व कंप्लीट होगा तो शुरू के 5 और लास्ट के 5 टाइगर रिजर्व आपको मैं लिस्ट के साथ में दूंगा, तो उसका टेंशन आप ना लें। तो ये है कामलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो मुझे उम्मीद है चीज आपको समझ आ रही होगी बेहतर तरीके से। अब आगे बात करते हैं पकुई टाइगर रिजर्व। अब देखिए ये जो आपके टाइगर रिजर्व है, ये टाइगर रिजर्व भी कहां पर है? ईस्टर्न हिमालय के अंदर है और अरुणाचल प्रदेश में है। ध्यान रखिएगा इस टाइगर रिजर्व को बायोडाइवर्सिटी अवार्ड से नवाजा गया है 2016 के अंदर। 2016 में बायोडाइवर्सिटी अवार्ड मिला है इसको और इसकी स्थापना आपके 2002 में हुई थी। बिल्कुल आप फोटो के साथ इसे देख पा रहे हैं और जो है इनको आप बेहतर तरीके से समझ भी गए होंगे। इसी कड़ी में आज कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। इसी कड़ी में अगला देखिए और लास्ट टाइगर रिजर्व है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, जिसे आप बोलते हो डंपा टाइगर रिजर्व। इसका लोकेशन कहां पर है? मिजोरम में है। डंपा टाइगर रिजर्व 2016 के अंदर आईएएस प्री के अंदर पूछा गया था, डंपा टाइगर रिजर्व कहां पर है? सीधा सिंपल कहां पर है? ये मिजोरम में है। यानी आप मिजोरम में है, इसका मतलब है नॉर्थ ईस्ट में जितने भी टाइगर रिजर्व हैं इनमें से सबसे साउदर्न साइड के अंदर कौन सा टाइगर रिजर्व है? तो उसका आंसर आएगा आपके डंपा टाइगर रिजर्व, जो कहां पर है? आपके मिजोरम में है। ध्यान रखिएगा डंपा वॉज डिक्लेयर एज डंपा टाइगर रिजर्व इन 1994। यानी डंपा को टाइगर रिजर्व हमने 1994 के अंदर डिक्लेयर किया है। आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखिए डंपा टाइगर रिजर्व इज ऑल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन द मिजोरम। यानी मिजोरम के अंदर जो है ये सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। एंट्री गेट देखिए कितना मनमोहक है, कितना वेलकम टू डंपा टाइगर रिजर्व। और क्या चाहिए यार, कैसे? इसीलिए तो बना रहे हैं कि आप जो है जल्दी से पढ़ो लिखो, आरएस अधिकारी बनो, आईएएस अधिकारी बनो, अच्छे से नौकरी करो और फिर जल्दी से यहाँ घूमो ना जाके। कौन मना कर रहा है? वहां के टाइगर भी आपका वेलकम करने के लिए तैयार है। ठीक है, चलिए तो मेरे प्यारे साथियों ये हमने देखा है अभी तक क्या हमारे नॉर्थ ईस्ट के टाइगर रिजर्व हमने देखे हैं। एक बार वापस देखते हैं। डंपा टाइगर रिजर्व के बारे में हमने चर्चा करी है, जो हमारे मिजोरम है। पाकुई टाइगर रिजर्व के बारे में चर्चा करी है, जो आपके अरुणाचल प्रदेश में है। इसके अलावा हमने कामलांग टाइगर रिजर्व की बात करी है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। और हमने नामदफा नेशनल पार्क की बात करी है, जो कि आपके कहां पर है? आपके ईस्टर्न हिमालय यानी अरुणाचल प्रदेश में है। इसके अलावा हमने चर्चा करी ओरांग नेशनल पार्क, जो कि असम में है। मानस नेशनल पार्क, जो कि असम में है, मानस नदी यहां से बहती है। इसके बाद हमने देखा नामेरी, जो कि असम में है, ये टाइगर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है। इसके अलावा काजीरंगा नेशनल पार्क की हमने क्या की? चर्चा करी मेरे प्यारे साथियों, जो कहां पर है? असम में है।
एक बार लोकेशन वापस देख लीजिएगा, जिससे आप थोड़ा सा और जो है इसको अच्छे से ग्रेप कर पाए। कामलांग, ये देखिए, ये कामलांग आपको दिखाई दे रहा है। नामदफा देखो, ये आपको दिखाई दे रहा है। डंपा देखिए सबसे दक्षिण में आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। काजीरंगा यहाँ पर ये दिखाई दे रहा। ओरांग ये है। नामेरी ये वाला है। पकाई ये वाला है। और आपके मानस जो है ये वाला है। ये आपके क्या है, टाइगर रिजर्व थे। किसके? नॉर्थ इंडिया के। ये क्या है मेरे प्यारे साथियों? टाइगर रिजर्व है। मुझे उम्मीद है चीज आपको समझ आ रही होगी और आप जो है बेहतर तरीके से जो है आगे बढ़ पा रहे होंगे। चीज आपको समझ में आ गई है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और देखते हैं अगला पॉइंट। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको पीडीएफ यहां पर तुरंत आपको सेंड कर दूंगा। अब हम बात करते हैं किसकी? टाइगर रिजर्व इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया के अंदर जितने भी टाइगर रिजर्व हैं इनकी बात करेंगे। अभी हम उत्तराखंड के टाइगर रिजर्व पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद हम जो है उत्तर प्रदेश के टाइगर रिजर्व की स्टडी करेंगे और उसके बाद हम जो है हमारे वेस्ट बंगाल के टाइगर रिजर्व और उसके बाद में आपके राजस्थान के टाइगर रिजर्व, उसके बाद में मध्य भारत के टाइगर रिजर्व और उसके बाद में साउदर्न इंडिया के टाइगर रिजर्व की चर्चा करेंगे। और सभी टाइगर रिजर्व को मैं आपको इसी तरीके से बताने वाला हूं। साथियों कमर कस के तैयार हो जाइए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब दबा के कीजिए और जितने भी दोस्त हैं उन्हें बोलिए कि लाइव आए और देखें इस बात को कि किस तरीके से आपको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। देखिए भाई, टाइगर रिजर्व इन नॉर्दर्न इंडिया। नॉर्दर्न इंडिया के अंदर देखो, ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, मैं थोड़ा सा मैप चेंज कर लेता हूं। ये देखो, ये वाला हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये जो है आपके उत्तराखंड वाला हिस्सा है। उत्तराखंड में दो देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है राजाजी नेशनल पार्क और एक दूसरा आपको दिखाई दे रहा है जिमी कॉर्बेट नेशनल पार्क। मेरे प्यारे साथियों, अभी अभी हमने देखा था कि भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा था? जिमी कॉर्बेट, जो कि उत्तराखंड में था। तो ये देखिए आ गया है उत्तराखंड में। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जिमी कॉर्बेट और राजाजी, इन दोनों के आगे लिखा हुआ है यूके। यूके का मतलब यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम तो हो नहीं सकता क्योंकि हिंदुस्तान के वासी हैं, बात हिंदुस्तान की करते हैं, इसलिए ये क्या है? उत्तराखंड हो गया। इसके अलावा देखिए थोड़ा सा नीचे उतरते हैं तो यहाँ पर क्या है? आपके पीलीभीत आपको जो है यहाँ पे आपके उत्तर प्रदेश जो है दिखाई आपको दे रहा है। ये क्या है? आपके उत्तर प्रदेश वाला हिस्सा है। यहाँ पर देखिए, ये आपको पीलीभीत टाइगर रिजर्व आपको दिखाई दे रहा है और ये आपको यहाँ पर दुधवा टाइगर रिजर्व दिखाई दे रहा है। मेरे प्यारे साथियों, ये दोनों टाइगर रिजर्व आपके कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व और दुधवा टाइगर रिजर्व। उसके थोड़ा आगे चलते हैं, यहां पर आता है नीतीश कुमार की सरकार है, नाम आप जानते हो, स्टेट का नाम है यहाँ पे आपके बिहार। और बिहार में यहाँ पर एक टाइगर रिजर्व आपको दिखाई दे रहा है और इसका नाम क्या है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क, जो कहां पर है? जो आपके बिहार में है। उसके बाद में थोड़ा सा आगे चलते हैं और यहाँ पर वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। कल मैंने इस एरिया के बारे में आपको बताया था, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं ये एरिया कौन सा है। कल मैंने बताया था चिकन नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है इसी एरिया पर है। 22 किलोमीटर विड्थ के अंदर ये एक पट्टी है, एक सिंगल वे है हिंदुस्तान के पास में मेनलैंड को नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट करने के लिए और स्ट्रेटेजिक रूप से बड़ी महत्वपूर्ण है। इसी के पास में एक टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है आपके बुक्सा टाइगर रिजर्व। क्या नाम है? बुक्सा टाइगर रिजर्व, जो कहां पर है? वेस्ट बंगाल में है। अब साथियों मैप दिखाने का मेरा उद्देश्य यह था, अगर आपको एग्जाम में दे दे कि राजाजी टाइगर रिजर्व, जिमी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, दूधवा खारा टाइगर रिजर्व, इन टाइगर रिजर्व को आप या तो ईस्ट टू वेस्ट जमा दीजिए यानी पूर्व से पश्चिम जमा दीजिए या फिर पश्चिम से पूर्व सेट कर दीजिए। तो अगर पश्चिम से पूर्व चलेंगे तो पहले राजाजी आएंगे, फिर जिमी कॉर्बेट आएगा, फिर पीलीभीत आएगा, फिर दूधवा आएगा, फिर वाल्मीकि आएगा और फिर बुक्सा टाइगर रिजर्व आएगा। तो साथियों इस प्रकार के प्रश्नों की तैयारी आप कीजिए जिससे एग्जाम के अंदर आप बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं हो और आप जो है बेहतर तरीके से इसे कर पाए। मेरे प्यारे साथियों इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। यहां पर देख लीजिएगा, ये नेपाल आपको दिखाई दे रहा है, ये हिंदुस्तान का उत्तराखंड है जिसमें राजाजी पहले है, जिमी कॉर्बेट उसके नीचे है, फिर आपको उत्तर प्रदेश के अंदर पीलीभीत और फिर उत्तर प्रदेश में दूधवा और फिर आपके बिहार में आपको दिखाई दे रहा है वाल्मीकि।
इनके बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। आ जाइए भाई, जिमी कॉर्बेट की बात कर लेते हैं। जिमी कॉर्बेट नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो देखिए क्या लिखा हुआ है। जिमी कॉर्बेट नेशनल पार्क इज द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया एंड वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1836 एज हेली नेशनल पार्क। यानी जिमी कॉर्बेट जो है भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। पहला प्रश्न बन गया है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही बातें महत्वपूर्ण है। वहां पर टाइगर जो है पेपर में नहीं आएगा, खुद टाइगर, ये टाइगर खुद पेपर में आ गया, ठीक है। तो पहला पॉइंट यही है कि भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है, ये। दूसरा, कब बना था, 1836 में, यानी ब्रिटिश राज के अंदर ही इसे बना दिया गया था। क्या नाम था, तीसरा प्रश्न है, हेली नेशनल पार्क जो है इसका नाम है भाई, क्या नाम है, हेली नेशनल पार्क इसका नाम है। अगली बात देखिए कहां पर है, चौथी बात है ये गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में है, और पांचवी बात है कौन से डिस्ट्रिक्ट कौन से स्टेट में है, उत्तराखंड राज्य में है। अब देखिए, और सिक्स्थ नंबर की जो बात आपको याद रखनी है, देखिए एक हंटर था जिम कॉर्बेट, उसी के नाम पर इसका, यानी एक शिकारी था जिमी कॉर्बेट, उसी के नाम पर इसका क्या रखा गया है, नाम रखा गया है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और सातवां बिंदु जो आपको याद रखना है इसके बारे में, देखिए द पार्क वाज द फर्स्ट टू कम अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर, यानी टाइगर प्रोजेक्ट के अंदर शामिल होने वाला पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है आपके हिंदुस्तान का, जिमी कॉर्बेट। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉर्बेट नेशनल पार्क का जो एरिया है वो लगभग 520 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर के आसपास क्या है इसका एरिया है। आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये है जिमी कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में कुछ बातें। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं उत्तराखंड का दूसरा नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व, जिसे हम बोलते हैं राजाजी नेशनल पार्क। देखो रानी जी नेशनल पार्क अभी तक सामने आया नहीं है, राजाजी नेशनल पार्क आया है जो मैं आपको बता रहा हूं। रानी जी आएंगे तब भी आपको बता दिया तो जाएगा, उसमें कोई खास बात नहीं है। तो राजाजी नेशनल पार्क की हम बात करें तो देखिए, राजाजी नेशनल पार्क इज एन इंडियन नेशनल पार्क, यानी भारत का एक नेशनल पार्क है, एक टाइगर रिजर्व भी है। क्या है ये, टाइगर रिजर्व भी है। देखिए कहां पर है ये, शिवालिक की पहाड़ियों में। आप जानते हैं हिमालय के तीन हिस्से हैं, नॉर्दर्न हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक। शिवालिक माउंटेन जो है ये सबसे उत्तर में, सबसे दक्षिण में स्थित एक माउंटेन रेंज है, शिवालिक माउंटेन रेंज, और इन तीनों को मिलाकर हम ग्रेट हिमालय कहते हैं। अब देखिए राजाजी नेशनल पार्क कहां पर है, आपके उत्तराखंड स्टेट में है। कहां पर है, उत्तराखंड स्टेट में है। और स्टेब्लिश कब हुआ, ये 1983 के अंदर स्टेब्लिश हुआ है। और एरिया कितना है, 820 वर्ग किलोमीटर का एरिया है। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, राजाजी नेशनल पार्क ये जो है ये नॉट ओनली फेमस फॉर टाइगर्स बट ऑल्सो फेमस फॉर एशियन एलिफेंट, टाइगर, किंग कोबरा, लेपर्ड, इन सब के लिए भी ये क्या है, बहुत ज्यादा फेमस है। तो ये ध्यान रखिएगा। स्थापना कब हुई, 1983 में स्थापना हुई। मुझे नहीं लगता कि आप और मेरे में से कोई इस समय पैदा हुआ होगा, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है, हमें तो याद रखना ही है इस बात को कि राजाजी नेशनल पार्क जो है ये कहां पर है, ये है आपके उत्तराखंड में। तो मेरे प्यारे साथियों, हमने 8 नेशनल पार्क तो आज हमने देखे हैं। किसके, 8 नेशनल पार्क हमने देखे हैं नॉर्थ ईस्ट के, और 2 नेशनल पार्क हमने देखे हैं उत्तराखंड के। तो मेरे प्यारे साथियों, आज जो है इस क्लास को यहीं पर हमें रोकना होगा, क्योंकि इसके आगे जो है हम जो है कुछ टाइगर रिजर्व की चर्चा और करेंगे, और उसके बाद में हम जो है राजस्थान के टाइगर रिजर्व आपसे मतलब रूबरू करवाएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए इस क्लास को यहीं पर रोकेंगे। आप जो है इसका नोट्स बनाइएगा, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा महत्वपूर्ण ज्यादा होने वाला है, तो इसको आसान तरीके से जो है आगे बढ़ाते रहिएगा। और कॉपी पेन और मैप से करेंगे तो आपको बेहतर तरीके से जो है एक एक टाइगर रिजर्व के बारे में अच्छी अच्छी बातें पता लग जाएगी। आज हमने लगभग 10 टाइगर रिजर्व के बारे में देखा है, कल जो है लगभग 15 टाइगर रिजर्व देखेंगे। उसके बाद में जो शेष बचे हुए होंगे उनको तीसरी क्लास में कंप्लीट कर देंगे। तो 3 क्लासेस लगेगी भैया, क्योंकि बेहतर तरीके से बताने के लिए, डिलीवर करने के लिए 3 क्लासेस की आवश्यकता है ही है। एक क्लास में या 20 मिनट में नहीं बता सकता, लेकिन जो बताऊंगा बेस्ट होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है t.me/ras classes by विष्णु जागीर, यहाँ पर ज्वाइन कीजिए और पीडीएफ जो है
आप तुरंत यहाँ से पीडीएफ आपको मिलेगी क्लास के बाद में। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं दोपहर में 12 बजे एक ताजा तरीन टॉपिक के साथ, और शाम को 5 बजे या फिर जब क्लास मेरी आएगी उस समय टाइगर रिजर्व के साथ। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिएगा, मौसम को खुशनुमा बनाए रखिए, आप स्वस्थ रहिए, आप अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, और क्योंकि आप एक जिम्मेदार देश के क्या हैं, जिम्मेदार नागरिक हैं। आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।